आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम डेटाबेस से डाटा लेके आपने कल डेटाबेस में डाटा स्टोर करना सीख लिया। हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डाटा किस तरह से मेन के स्टोर करते हैं। आज ये है कि जो डाटा आपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, आपने वो डाटा डेटाबेस से लेके तो आपने पीएचपी पेज के ऊपर शो करवाना है। तो वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, हमने जैम्प ओपन करना है और इसकी फर्स्ट टू सर्विसेज अपाचे सर्विस और माई एसक्यूएल सर्विस, ये दोनों सर्विसेज हमने ऑन कर देनी है। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट दूसरा काम हमारा ये कि हम यहाँ पे जाते हैं लोकल सी जैम्प और htdocs, और इस htdocs के अंदर हमने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है माई प्रोजेक्ट के नेम से, और इसके अंदर ये फाइल्स हैं कुछ। तो हम index.php के काम करेंगे, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि users.php जो है ना, वो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट। ठीक है, साथ हम इसको ओपन कर लेते हैं सबलाइम के अंदर। ठीक है, ये माई प्रोजेक्ट सबलाइम के अंदर ओपन हो गया, और साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं php माई एडमिन के अंदर जो है वो मैं दिखा देता हूँ। जो कल हमने डाटा एक टेबल के अंदर स्टोर किया था, एक डाटाबेस ली थी माई प्रोजेक्ट के नेम से, उसमें एक हमने टेबल लिया था यूज़र्स के नेम से, और उसके अंदर हमने डाटाबेस में डाटा स्टोर किया था। तो अब आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर आपको जो डाटा शो हो रहा है वो हमने यहाँ पे शो करवाना है, पीएचपी पेज पे शो करवाना है। तो हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, लाइक दैट न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं users.php, ठीक है, users.php आपने ले लिया। अच्छा, आपने अभी हम यहाँ पे अगर चले जाते हैं users.php, तो ये एक एम्प्टी पेज है, मतलब इस पर कोई वर्क नहीं किया हुआ। तो हम मीन के आप कंफ्यूज ना हो कि शायद पहले से कोई वर्क मीन के हम बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं कि ये वाला डाटा हमने यहाँ पे कैसे शो करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपने अगर किसी पीएचपी फाइल पे आपने डाटाबेस के किसी टेबल से डाटा लेना है और वो शो करवाना है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले पीएचपी सिंटैक्स में जाएं, ओके, और पीएचपी सिंटैक्स में माई एसक्यूएलआई कनेक्ट, ये मैंने आपको कल बताया था कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। लोकल होस्ट आपके सर्वर का नेम हो जाएगा, और रूट जो कि यूज़र का नेम है, देन पासवर्ड जो कि हमने नहीं रखा हुआ, और माई प्रोजेक्ट जो कि आपके डेटाबेस का नेम होगा। और इसको हम असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल $कोन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। एक दफ़ा इस पेज को रन करके चेक कर लें कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। देन सेकंड स्टेप ये कि हमने डेटाबेस से अभी डाटा सेलेक्ट करना है और वहाँ पे शो करवाना है। तो आपने सेलेक्ट की क्या क्यूरी, अगर आपने डेटाबेस के किसी टेबल से डाटा उठा के वहाँ पे शो करवाना, तो उसके लिए हम सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो हम किसी भी टेबल की एसक्यूएल पे, किसी भी टेबल पे पहले क्लिक करेंगे, देन हम एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, तो उसके हम सेलेक्ट स्टार या फिर सेलेक्ट की क्यूरी हम उन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो शो हो जाएंगे। मोस्टली हम सेलेक्ट स्टार की ही यूज़ करते हैं, रेयर केस में हम सेलेक्ट की यूज़ करते हैं। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है कि सब के सब कॉलम्स आपने सेलेक्ट करने हैं, मतलब इसमें जितने भी कॉलम्स होंगे, नेम, पासवर्ड वगैरह, यूज़र नेम, ईमेल वगैरह, जेंडर, सिटी, तो वो सारे आपने सेलेक्ट करने हैं। ये नहीं अगर आप सिलेक्ट में जाते हैं तो इसमें आप फ़र्ज़ करेंगे जस्ट आप आईडी एंड नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, और आप आईडी एंड नेम, तो जस्ट दो कॉलम जो है ना वो सिलेक्ट होंगे। तो सेलेक्ट स्टैटिक का मीन कि सारे कॉलम फ्रॉम यूज़र के आपने किस टेबल से सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से आपको क्यूरी मिल जाएगी। अगर आपने खुद राइट करनी है आप खुद राइट कर सकते हैं। पहले तो हम एक क्यूरी राइट करेंगे क्योंकि हमने डाटाबेस से डाटा पहले सेलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद स्टेप्स क्या हैं, पहले आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। सेकंड स्टेप ये है कि हमने क्यूरी लगानी है। अगर हमने डेटाबेस से डाटा सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे। और थर्ड स्टेप ये है कि हम क्यूरी को रन करेंगे। और फोर्थ स्टेप ये है कि आपने जिस क्यूरी को रन किया है, जो आपने क्यूरी लगाई है, आप उसका डाटा फैच करेंगे, मतलब आप निकालेंगे वहाँ से, उठाएंगे। ओके। और उसके बाद फिर अगर आपने एको करवाना है या कहीं पे भी यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं। तो अभी सेकंड स्टेप ये है कि हमने क्यूरी लगानी है। तो क्यूरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपने किस टेबल से सिलेक्ट करना है, यूज़र, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। लास्ट पे सेमीकोलन क्यूरी आपने राइट कर दी। अब मीन के आपने यूज़र्स के टेबल से सारा डाटा सेलेक्ट करना है। देन आपने इसको रन करना है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रन, और इसमें माई एसक्यूएलआई क्यूरी, और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आएंगे, एक आपका $, कौन, और सेकंड कि आपने किस क्यूरी को कनेक्ट करके रन करना है, तो जो आपने ऊपर ये वाली क्यूरी ली है, क्यूरी। ओके। लास्ट पे सेमीकोलन। यहाँ तक अगर आप रन करेंगे तो आपको कोई डाटा शो नहीं हो, क्योंकि आपने जस्ट सिंपल अभी क्यूरी राइट करके रन किया है, अभी आपने उसका डाटा फेच नहीं किया। तो आपने अगर अभी आपने क्यूरी सेलेक्ट कर ली हुई है, आपने अगर उसका डाटा फेच करना है, डाटा निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है माई एसक्यूएलआई फेच असोस। इसके अंदर जस्ट एक वेरिएबल आता है रन, कि आपने जिस क्यूरी को रन किया जस्ट वही। और आपने अगर इसे किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो हम डाटा वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर देते हैं। चेक करें माई फैच। अब क्या हुआ है कि जो स्टेप्स आपको मैंने बताए थे, फर्स्ट स्टेप आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। सेकंड आप क्यूरी राइट करेंगे, फिर क्यूरी को रन करेंगे, और देन जो आपने क्यूरी रन किया आप उसका डाटा फैच करते हैं। डाटा फैच करने के लिए माई एसक्यूएलआई फैच असोस यूज़ होती है। और आपने फैच किया और आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया $डाटा में। अब अगर यहाँ तक अभी क्योंकि फैच हुआ है, आपने किसी भी डाटा को एको नहीं किया तो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर तो आपने सिंगल वेरिएबल को मीन के अगर तो वेरिएबल में कोई एक वैल्यू है, तो फिर हम सिंपल क्या करते हैं, हम एको $डाटा करते हैं, तो वो हमारे पास जो सिंगल वैल्यू होती है वो शो कर देता है। बट जो ये वाला डाटा है, इसमें अरे की फॉर्म में डाटा स्टोर है। तो अरे की फॉर्म में अगर डाटा हमने प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट आर। ठीक है, प्रिंट आर, और ये आप यहाँ पे दें प्रिंट आर और ब्रैकेट्स के अंदर डाटा। तो आप जब इसे रीलोड करेंगे, चेक करें, आपके पास फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, बाकी क्यों नहीं आए? फर्स्ट रिकॉर्ड में था आईडी में 1 आ गया, नेम में इफ्तिखार आ गया, ईमेल में इफ्तिखार @gmail, कॉन्टैक्ट में ये आ गया, जेंडर में ये आ गया, सिटी में लाहौर, और पासवर्ड में 1 2 3। ये जस्ट मीन के हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपने डाटा को जस्ट एक दफ़ा फैच किया है। तो अगर आप डाटा को जस्ट एक दफ़ा फैच करेंगे तो वो पहला जो भी रिकॉर्ड उसे मिलेगा, जस्ट वो उसे ही मीन के वो प्रिंट करेगा, उसे ही बस जस्ट फैच करेगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि लाइक दैट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ये चाहते हैं कि मेरे पास जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड हैं, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके पास 4 रिकॉर्ड्स आई थिंक। आप कहते हैं कि मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं मैं सारे के सारे फैच करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, ये जितने भी हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं अगर तो मुझे पता है कि रिकॉर्ड सिंगल है, इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अगर तो आपको पता है कि रिकॉर्ड सिंगल है, फिर आप क्यूरी लगाएंगे, क्यूरी को रन करेंगे और इसी तरह से फैच कर देंगे और सिंगल रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। बट अगर रिकॉर्ड एक से ज़्यादा है, देन आप जो फैच करेंगे वो वाइल लूप के अंदर करेंगे। मीन आप क्यूरी लगाएंगे, क्यूरी को रन करेंगे, और फिर आप इस तरह से फैच नहीं करेंगे। इसको कैसे फैच करेंगे? आप सिंपल वाइल लूप लेंगे, या आपने वाइल लूप ले ली, और वाइल की जो कंडीशन है ये सारा का सारा उठा के विदाउट सेमीकोलन आपने इस कंडीशन में रख देना है, ऐसे।
क्या कह रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है कि उसी तरह से हमने लगाया माई उसके लिए फैच सोर्स रन, और ये आप एवरी टाइम इसका जो डाटा है वो किस में फैच कर रहे हैं, डॉलर साइन डाटा में, और आप जो है वो इसके अंदर ये प्रिंट करवा दें डाटा। तो एवरी टाइम जब तक वो लूप चलती रहेगी तो वो प्रिंट होता रहेगा। मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ, एको और बी आर मीन के एक रिकॉर्ड प्रिंट होने के बाद लाइन ब्रेक हो जाए। अभी हम यहाँ पे अगर मैं जाके रीलोड करता हूँ, चेक करें कितनी मेरे पास रिकॉर्ड्स आ गए, 4 रिकॉर्ड्स आ गए हैं मेरे पास। पहला आईडी 1 2 3 4, उसके बाद नेम, पहला नाम है इफ्तिकार, सेकंड किंजा। इसी तरह से मेरे पास अभी 4, पहले अगर एक रिकॉर्ड आ रहा था तो अब मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अब मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ तक अगर किसी की भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सिंपल से मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि आपने डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, क्यूरी राइट करनी है, उसको रन करना है, यहाँ तक ओके है। अगर तो सिंगल रिकॉर्ड है तो फिर आप वाइल लूप के बगैर इसको फैच करेंगे, फिर आप वाइल लूप के बगैर इसको ऐसे इधर फैच कर लेंगे। और आप जिस तरह से प्रिंट आर तो मिलकर जस्ट एको करवाने के लिए, अभी हम अलग अलग आपको मैं एको करवा के दिखाता हूँ कि हमने अलग अलग, ये जस्ट आपको सारा डाटा फैच करके दिखा रहा हूँ। तो अगर तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है फिर हम वाइल लूप के अंदर ये फैच करेंगे, जस्ट इतना सा फ़र्क है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, किसी का कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो आपके पास अरे की फॉर्म में डाटा आता है वो आपकी अरे बाय नेम बनती है, बाय कॉलम नेम, जैसे कि नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर एंड सिटी। तो ये बाय नेम आपकी एक अरे बन रही है, बाय कॉलम नेम। तो अगर आपने किसी भी कॉलम का आपको डाटा चाहिए, आपको किसी भी कॉलम का डाटा चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको जैसे कि इसको मैं ख़त्म करता हूँ, एको डॉलर साइन डाटा, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स देनी है और ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस कॉलम का नेम लिखना है। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ नेम, डाटा नेम। तो पहले जब ये एक दफ़ा रन होगी तो मेरे पास नेम का जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम जब फिर दूसरा वाला नेम, दूसरे रिकॉर्ड करना, थर्ड जब तीसरी दफ़ा रन होगा तो तीसरा जो रिकॉर्ड होगा उसका नेम। अभी चेक करें, इफ्तिखार, किंजा, फातिमा, सदली एंड अली। इसी तरह से आपने कोई भी रिकॉर्ड लेना है, मतलब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं नेम के बाद ईमेल लेना चाहता हूँ और मैं सिटी लेना चाहता हूँ। तो चेक करें, मैं अगर यहाँ पे रीलोड करूँगा तो चेक करें, ये इफ्तिखार उसका नेम आ गया, उसके बाद उसकी ईमेल आ गई और ईमेल के बाद उसका लास्ट पे ये क्या है, सिटी का नाम आ गया। इसी तरह से किंजा फातिमा नेम आ गया, फिर उसकी ईमेल और लास्ट पे उसका सिटी नेम। असद अली asad@gmail.com। और ये आपको साथ साथ इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपने साथ साथ ही एको करवा दिए हैं। अगर आप लाइन ब्रेक करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी एवरी रिकॉर्ड के बाद, एवरी प्रिंट के बाद। ओके, लेकिन हमने इसको ऐसे एको नहीं करना। हम चाहते हैं हम एक अच्छी सी फॉर्म में हम मीन के हम एक प्रॉपर सा टेबल बनाएं और टेबल के अंदर हम इसको फैच करें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप में पहले तो चले जाते हैं और W3 स्कूल में जाते हैं। W3 स्कूल में जाके ट्यूटोरियल्स में जाते हैं, बूटस्ट्रैप में जाएंगे और बूटस्ट्रैप 4 आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बूटस्ट्रैप 4 सिलेक्ट करने के बाद हम गेट स्टार्टेड में जाएंगे और इसकी जो CDN है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, देन हम आके तो क्या करते हैं, यहाँ पे HTML और हेड के टैग के अंदर ये हमने स्टार्ट देखें वहाँ से किए जहाँ पे PHP ख़त्म हो रही है, उसके बाद और बॉडी के अंदर हम सिंपल, अगर आपने पहले BR का टैग लेना है थोड़ा सा स्पेस के लिए तो आप BR के टैग्स ले लें। देन आप यहाँ पे एक डिव लें, क्लास आपने कंटेनर ले लेनी है, कोई मसला नहीं। देन आपने एक अगर टेबल लेना है टेबल ले लें और टेबल के जो फर्स्ट है TD मीन के लाइक दैट कौन कौन सा आपके पास कॉलम है आप यहाँ पे चेक कर लें। आपके पास नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, नेम, इसी को कॉपी कर लें
और सेकंड है आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, सिटी। फ़र्ज़ करें आप पासवर्ड को नहीं दिखाना चाहते, जस्ट सिटी तक, तो यहाँ पे सिटी। पहले इतना चेक कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो चेक करते हैं, आपको यहाँ पे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर एंड सिटी आपको इस तरह से दिख रहा है। आप टेबल में, टेबल के ऊपर बल्कि आप एक और डिव ले लें, डिव और क्लास अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, और इसको टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और टेबल आप इसको भी क्लास दें, टेबल, टेबल स्ट्राइप्ड। चेक कर देते हैं अभी किस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अभी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर एंड सिटी। अच्छा, ये था आपके टेबल के अंदर। अच्छा, हमने रो नहीं ली, हम एक रो ले लेते हैं। यहाँ पे ये था आपकी फर्स्ट रो, यहाँ से रो स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, और इसके अंदर ये टेबल डाटा, आई मीन कि ये आपकी फर्स्ट रो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये आपकी फर्स्ट रो है। इसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप जो ये डाटा जो आप इस तरह से फैच करवा रहे हैं, वो आप ऐसे फैच नहीं करवाएंगे, आप एक टेबल की फॉर्म में फैच करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लाइक दैट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने टेबल के फॉर्म में फैच करवाना है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और नेम की जगह पे मेरा नेम आना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये चेक करें, नेम के नीचे मेरा नेम आना चाहिए जो भी डाटाबेस में होगा, ईमेल के नीचे ईमेल, कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट, जेंडर के नीचे जेंडर, सिटी के नीचे सिटी। अच्छा, अगर तो मेरे पास एक सिंगल रिकॉर्ड है, हम दोबारा पहले वाली कंडीशन पे चले जाते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से रन करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। अगर तो मेरे पास एक सिंगल रिकॉर्ड है, तो फिर तो मैं सिंपल ऐसे करूँगा कि अगर मैंने यहाँ पे, आपको पता है मैंने जब PHP स्टार्ट करवाई थी तो आपको मैंने बताया था कि हमने HTML के अंदर PHP सिंटैक्स कैसे लिखना है। हम पहले PHP सिंटैक्स में जाते हैं, तो ये हम PHP सिंटैक्स में चले गए। देन जहाँ पे हम एको करेंगे, क्या करना है, डाटा, और इस तरह से आपने किस कॉलम का नेम यहाँ पे देना है, तो हम नेम और लास्ट पे सेमीकोलन, तो ये एक सिंटैक्स में आ गए। तो चेक करते हैं क्या आपको यहाँ पे नेम शो हो रहा है, जी इफ्तिखार शो हो रहा है। आप इसी को ही कॉपी कर लें, आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे कर दें। सेकंड आप यहाँ पे करवाना चाहते हैं ईमेल वाला कॉलम, थर्ड आप यहाँ पे करवाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, एंड फोर्थ आप यहाँ पे करवाना चाहते हैं जेंडर, एंड फिफ्थ आप सिटी। आप यहाँ पे जब राइट करते चेक करें, आपके पास इफ्तिखार, लेकिन ये जस्ट एक रिकॉर्ड है, मतलब पहला का पूरा रिकॉर्ड, जो पहला रिकॉर्ड जो भी था वो आपके पास शो हो गया। क्यों एक ही शो हो रहा है, बाकी सारे क्यों नहीं शो हो रहे? क्योंकि आपको मैंने बताया, अगर तो आप एक सिंगल रिकॉर्ड जो है ना वो एको करवाना चाहते हैं, देन आप इस तरह से यहाँ पे फैच करेंगे। और लेकिन अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड है तो फिर आपको वाइल की लूप, अब आपको वाइल की लूप लगानी किस पे है, अब आपने वाइल की लूप इस पूरी की पूरी रो के ऊपर लगानी है कि जब पहला रिकॉर्ड फैच हो, तो पहली रो बन जाए, जब दूसरा रिकॉर्ड फैच हो तो दूसरी रो बन जाए, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले जाएंगे, हम यहाँ पे पहले जाएंगे PHP सिंटैक्स में। क्यों PHP सिंटैक्स में जाएंगे? क्योंकि हमें पता है वाइल लूप सिर्फ PHP को पता कि क्या है, HTML को नहीं पता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल लूप लग गई। अब कंडीशन में आप क्या राइट करेंगे, कंडीशन में आप यही सारा जो मीन के आपने जो ऊपर फैच के लिए जो हम क्यूरी राइट करते हैं, और ये हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन के अंदर लास्ट पे सेमीकोलन नहीं होना चाहिए। तो ये तब तक फैच होता रहेगा जब तक सारे रिकॉर्ड फैच नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो कोड है ना, इस कोड की जगह पे हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक रखना है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टरी नहीं रख सकते। पहले हमने क्या करना है, ये जो हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, और जो वाइल लूप है हमने ख़त्म कहाँ पे करनी है, वाइल लूप हमने ख़त्म करनी है नीचे यहाँ पे। तो फिर ये वाला कोड दरमियान में आ जाएगा, जहाँ पे वो आपको दरमियान में कोड आ रहा था ना, आपकी लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है
और आपने ख़त्म कहाँ पे करनी है, यहाँ पे नीचे ख़त्म करनी है। तो आप लूप ख़त्म करने के लिए आपने एक ब्रैकेट अभी क्योंकि आपने क्लोज़ करनी है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ हो रही है, तो वाइल लूप इसके ऊपर लग गई, इतने कोड के ऊपर। अभी आप अगर इसको रीलोड करते हैं, चेक करें डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड थे सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम डेटाबेस से एक सिंगल रिकॉर्ड कैसे फैच करके यहाँ पे दिखाते हैं, और डेटाबेस से हम पूरी के पूरे टेबल का रिकॉर्ड कैसे लेके यहाँ पे करवाते हैं। ये एक्चुअली वाइल वर्क कैसे करती है। वाइल वर्क इस तरह से करती है कि सबसे पहले आपका फर्स्ट डाटा फैच करती है और आपका यहाँ पे प्रिंट कर देती है। अगेन चलेगी, फिर आपका दूसरा डाटा फैच करेगी यहाँ पे, फिर अगेन चलेगी, तीसरा डाटा फैच किया और फिर अगेन चलेगी, फिर फैच किया चौथा डाटा और यहाँ पे एको करवा दिया, फिर चलेगी, फिर पांचवा डाटा फैच करने के लिए जाएगी, वाइल फैच करेगी। लेकिन पांचवा डाटा अगर नहीं मिलेगा तो क्यूरी आपकी जो लूप है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये तब तक आपकी वाइल लूप चलती रहेगी जब तक उसे डाटा मिलता रहेगा, रोज़ मिलती जाएंगी। तो वो पहले पहली रो का, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, तो जब सारी रोज़ कवर हो जाएंगी फिर वो वापस आ जाएगा, फिर मीन के लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और अच्छा, आपको पता चल गया कि हम एक सिंगल रिकॉर्ड अगर हमने फैच करना हो फिर हम वाइल लूप की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपल हम यहाँ पे ही जो है ना वो मीन के ये फैच वाली जो है ना वो क्यूरी यहाँ पे लगाते हैं और जस्ट नीचे मीन के वो PHP सिंटैक्स के अंदर हम एको $, डाटा और ब्रैकेट्स के अंदर आपने कॉलम का नेम लिखना है। कौन से कॉलम का नेम, ये वाला जो आपने कॉलम यूज़र्स का जो टेबल बनाया इसके कॉलम्स का नेम सेम टू सेम होना चाहिए। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर एंड सिटी। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर एंड सिटी। क्यों हम इस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया कि आपका डाटा फैच हो के इस डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो अब आप इस डाटा वेरिएबल के अंदर इस डाटा वेरिएबल के साथ आप ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम का नेम लिखेंगे उसी कॉलम का डाटा आपके पास वो यहाँ पे एको कर देगा। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।